यू वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ महाराणा प्रताप। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से 10,000 ईयर्स अगो जो ह्यूमन बीइंग जो थे उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया था या सेटल होना स्टार्ट किया था। सबसे पहले उन्होंने प्लांट्स को पहचानना स्टार्ट किया, फिर प्लांट्स को सीजन के बेस पर किस तरह से प्लांट जो है वो प्रिपेयर होते हैं, किस तरह से उसको ग्रो करना है, किन कौन सी सीजन में फ्रूट बोर होते हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उन्होंने सीखी थी। फिर जब एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया उसके बाद में वो सेटल होना स्टार्ट किया। उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फ्रॉम दिस दे लर्न टू ग्रो प्लांट। इस तरह से कैसे सबसे पहले उन्होंने प्लांट्स को पहचानना स्टार्ट किया, फिर प्लांट्स को कौन सी सीजन में कौन सा प्लांट जो है वो ज़्यादा ग्रोथ करता है वो समझ में आ गया उनको। फिर कौन सी प्लांट में के ऊपर जो फ्रूट हैं वो बोर होते हैं, पकते हैं, मतलब रेडी होते हैं, वो समझ में आ गया। इस तरह से उन्होंने पूरा प्लांट्स का जो सिस्टम था उसको समझा। कब? आज से लगभग 10,000 ईयर्स अगो। इन वेस्ट एशिया व्हीट एंड बार्ले, peas and various kinds of pulses were grown. In East and Southeast Asia, the crops that grow easily were millet and rice. अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें तो वहाँ पर वीट, बार्ले, पीस जो थी और कुछ पल्सेस जो थी उसको ग्रो किया जाता था। और ईस्ट और साउथ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर मिलेट और राइस को ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता था। मिलेट वॉज आल्सो ग्रोन इन अफ्रीका। अराउंड द सेम टाइम पीपल लर्न हाउ टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स सच एज अ शीप। सेम टाइम उन्होंने एग्रीकल्चर के साथ साथ में एनिमल हस्बेंड्री करना भी सीख लिया था। एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीख, तो सेम टाइम उन्होंने एनिमल्स को रेयर करना या एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना भी सीख लिया था। जैसे शीप, गोट, कैटल, पिग एंड डंकी, ऐसे एनिमल्स जो थे उसको वो डोमेस्टिकेट करना सीख लिया था। प्लांट्स फाइबर सच एज अ कॉटन एंड फ्लैक्स। अगर फाइबर प्लांट्स की बात करें तो कॉटन और फ्लैक्स का यूज़ करना उन्होंने स्टार्ट कर लिया था। एंड एनिमल फाइबर सच एज अ वूल वर नाउ वूवन इन टू क्लोथ्स। एनिमल्स की जो फाइबर जो थे, यानी कि जो जानवर से जो रेशे प्राप्त होते थे, उससे उन्होंने वूल के कपड़े बनाना सीख लिया था। समवट लेटर, अबाउट 5,000 ईयर्स अगो, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज अ कैटल एंड द डंकी वर हार्नस्ड टू प्लग एंड द कार्ट्स। पहले तो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे किस पर्पज से? मिल्क और जो दूसरे उनके जो आवश्यक चीज़ें जो थे उसको पास करने के लिए। बाद में उन्होंने कैटल्स और जो डोंकीज जो थे उसको प्लग्स और कार्ट्स में यूज़ करना स्टार्ट किया, मतलब जुताई के लिए, और जो बैलगाड़ी जो थी या दूसरी जो कार्ट जो थी, गाड़ियाँ जो थी, उसको खींचने के लिए। दिस डेवलपमेंट लेड टू अदर चेंजेस एज वेल। व्हेन पीपल ग्रू क्रॉप्स दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस टिल द क्रॉप्स रिप्ड या राइपन। मतलब जब उन्होंने प्लांट्स को ग्रो करना सीख लिया था तो अब उनको ये ज़रूरत फील हुई कि उनको एक जगह पर रहना ज़रूरी है। कब तक? जब तक कि वो जो प्लांट जो है वो पूरी तरह से पक नहीं जाए। सो सेटल लाइफ बिकम मोर कॉमन। इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने सेटल लाइफ करना स्टार्ट किया। हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, जैसे अर्ली ह्यूमन जो थे पहले नोमाड्स थे। तो पहले अर्ली ह्यूमन नोमाड्स था क्योंकि उनको किसी एक जगह पर रहने की ज़रूरत नहीं थी, वो फूड शेल्टर और क्लोज की सर्च में इधर उधर भटकता रहता था। लेकिन जब उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया तब उनको ये ज़रूरत फील हुई कि एक जगह पर रहना ज़रूरी है। इस तरह से नोमाड से अर्ली ह्यूमन जो था वो अब एक जगह पर सेटल हो गया और सेटल लाइफ जो थी वो स्टार्ट हुई। एंड विद दैट पीपल बिल्ट मोर परमानेंट स्ट्रक्चर इन विच टू लिव। और इस तरह से एक जगह पर रहने के लिए उन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किए, मतलब एक तरह से उनके ज़माने के जो घर जो थे वो बनाने स्टार्ट किए। पहले तो वो केव्स में, फॉरेस्ट में और इधर उधर भटकता रहता था, उनको किसी हाउस की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब एक जगह पर वो परमानेंट सेटल हो गए, इसलिए उनको परमानेंट शेल्टर की ज़रूरत फील हुई। आल्सो द टाइम व्हेन सम कम्युनिटीज लर्न हाउ टू मेक अर्थन पॉट्स। ये वही समय था जब कुछ कम्युनिटी ने सीखा कि किस तरह से अर्थन पॉट्स यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। These were used to store grain and other produce and to prepare a cook and a variety of foods made from the new grains that were cultivated. अब उन्होंने जब एग्रीकल्चर करना सीख लिया तो उनके पास में एक्स्ट्रा जो ग्रेन्स जो था वो बचने लगा। तो उस एक्स्ट्रा ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए उन्होंने अर्थन पॉट जो थे उसको प्रिपेयर किया। अब उन्होंने नए नए ग्रेन्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लिया था, नए नए फूड्स बनाना सीख लिया था उन्होंने। तो इस वजह से वो फूड्स प्रिपेयर करने के लिए, उसको कुकिंग करने के लिए नए नए अर्थन पॉट्स भी बनाने लगे थे। इनफैक्ट अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन वाज गिवन टू प्रोसेसिंग फूड्स टू मेक देम टेस्टी एंड डाइजेस्टेबल। मतलब अब उन्होंने टेस्टी फूड और डाइजेस्टेबल फूड बनाना सीख लिया था।
पहले तो वो क्या करते थे, पूरा कच्चा ही खा जाते थे उसको, बिना कुक किए, बिना पकाए। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जब सीरियल्स जो थे उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई, ग्रेन के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिली, तो धीरे धीरे उसको वो कुक करके खाने लगे। द वे स्टोन टूल्स वर मेड आल्सो चेंज्ड। अब स्टोन टूल्स जो थे वो भी धीरे धीरे बदल गए थे। While earlier methods of making tools continued, some tools and equipments were now smoothened and polished by an elaborate process of grinding. टूल्स बनाने का तरीका लगभग सेम था, लेकिन उसकी फंक्शनिंग जो थी वो थोड़ी चेंज होगी। वो पहले से स्मूथ होने लगे, उसको पॉलिश किया जाने लगा। न्यू इक्विपमेंट इंक्लूड्स मोटार्स, टिग लगाने को। नए इक्विपमेंट कौन से थे? मोटार्स एंड द पेस्टल्स फॉर द प्रोसेसिंग एंड द ग्राइंडिंग ग्रेन। ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए मोटार और पेस्टल बनाए गए, एज वेल एज स्टोन एक्सेस। स्टोन एक्सेस बनाई जाने लगी। होज विच वर यूज टू क्लियर लैंड फॉर कल्टिवेशन, लैंड कल्टिवेशन के लिए होज बनाए जाने लगे, एज वेल एज फॉर द डिगिंग द अर्थ टू सो सीड्स। और जब सीड्स को सो करना होता था तो उस अर्थ को डिगिंग करने के लिए, यानी कि खुदाई करने के लिए, जुताई करने के लिए भी वो जो टूल्स जो थे या इक्विपमेंट जो थे उसको बनाने लगे।